श्री रामचंद्र की। खौफ उसका हाय दम बदम, बदमाश इतना क्यों बेरहम, करते किन्होंने उसके करम, देता सबको गहरे जख्म, चाल में उसके फंस ना जाना, बच के रहना ओ लिटिल सिंघम। जब उड़ेगा 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 फ्लाई फैंटम। The Flying Phantom! भागो और वापस आने की भूल मत करना। अब द फैंटम मेरे बदमाश के कंट्रोल में है। क्विक क्विक, सारे गार्ड्स जल्दी इवैक्यूएट करो। ये तो दरवाजा बंद कर रहा है। मुझे जल्दी यहाँ से निकलना होगा। अब हमें कौन बचाएगा? आपने हमें समय पर अलर्ट करके अच्छा किया मिस्टर वार्डन, पर द फैंटम इस देश का सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। इसे एक नए आए प्रिजनर बदमाश ने टेक ओवर किया कैसे? कैसे किया वो तो हम पता लगा लेंगे फौलाद सर, पर क्यों किया वो ज्यादा जरूरी है। मुझे शक है कि बदमाश द फैंटम को अपने कंट्रोल में करके सारे बड़े बड़े क्रिमिनल्स को देश में तबाही मचाने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उनमें से काफी सारे विलेंस तो तुमने ही पकड़े हैं लिटिल सिंघम। हाँ, उन सब का किसी एक के कंट्रोल में होना देश के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट है। इसलिए हमें बदमाश को हर हाल में पकड़कर द फैंटम का कंट्रोल वापस लेना होगा। लिटिल सिंघम, सबको लेकर यहाँ से लौट जाओ। द फैंटम का कंट्रोल वापस लेने की कोशिश करोगे तो तुम सबकी लाइफ का कंट्रोल मैं ले लूंगा। बदमाश लिटिल सिंघम को जानता है, पर कैसे? हर डरा हुआ क्रिमिनल जानता है इंडियाज यंगेस्ट सुपर कॉप कौन है। अभी तक तो सिर्फ नाम जानता है, पर जल्दी मुझसे भिड़ने का अंजाम भी जान जाएगा। बदमाश, हम लौटेंगे, पर तुम्हें हथकड़ियों में लेकर लौटेंगे। जो वार्निंग दी थी वो आखिरी थी लिटिल सिंघम। हेलीकॉप्टर के सारे कंट्रोल्स अपने आप फेल हो गए हैं। हम क्रैश होने वाले हैं। ये लो, जल्दी से इस रस्सी को पकड़ो। रस्सी बांध देने से क्या हेलीकॉप्टर उड़ने लगेगा? नहीं वार्डन सर, उड़ूंगा तो मैं और फिर मेरे पीछे आप सब।
आइडिया लिटिल सिंघम। तुमने कुछ लोगों को बचाने के चक्कर में सबकी जान दांव पर लगा दी। लिटिल सिंघम! बदमाश! लिटिल सिंघम जब एक बार उड़ान भरता है तो दुश्मनों के इरादों को शूट करके ही लैंड करता है। बदमाश, तुम्हें ना हेलो करता, पर क्या है ना, लंच टाइम होने वाला है और मुझे जोरों की भूख लगी है, तो जल्दी फिनिश करते हैं, ठीक है? लिटिल सिंघम, मुझे साथ ले जाना छोड़ो। तुम खुद यहाँ से कैसे जाओगे वो सोचो। लगता है नाश्ते में पूरे जेल का खाना हजम कर गए हो बदमाश, पर तुम्हारा ये सारा दम मेरे आगे कम ही है। तुम्हारी बदमाशी का दी एंड बदमाश। क्या हुआ लिटिल सिंघम? शौक लगाना जानकर कि मेरे आगे तुम कितने कमजोर हो? अभी तो और शौक लगेगा तुम्हारे सभी चाहने वालों को तुम्हारा दी एंड देखकर। फंसना जाना बच के रहना ओ लिटिल सिंघम। जिस शील्ड ने तुम्हें अंदर जाने से रोका लिटिल सिंघम, वो द फैंटम के मल्टीपल सिक्योरिटी फीचर्स में से एक है। तो फिर बदमाश कैसे उस फील्ड को क्रॉस कर रहा था? जब हमने बदमाश को अरेस्ट किया था, तब उसने अपने कुछ अजीब सी पावर से पुलिस कार्स और कैदियों की वैन को आउट ऑफ कंट्रोल कर दिया था। रुक जाओ। उस वक्त हमने स्पेशल हैंडकफ्स उसके हाथों पर लगा दिए थे। तुम्हारी सारी मैग्नेटिक पावर इस स्पेशल हथकड़ी के आगे बेकार है। ताकि वो ऐसी कोई पावर्स यूज ना कर सके। हो सकता है वो अब उन्हीं पावर से फैंटम की सिक्योरिटी को बाईपास कर रहा हो। मुझे फैंटम जेल के बारे में बताइए वार्डन सर। द फैंटम इस देश का सबसे हाई सिक्योरिटी प्रिजन है। द फैंटम को गार्डियन नाम का एक सुपर इंटेलिजेंट कंप्यूटर सिस्टम चलाता है, जो फैंटम की दीवारों में लगे हजारों लाखों सर्किट्स की मदद से हर दीवार, हर कोने को कंट्रोल करता है।
कोई भी भागने की कोशिश करे तो वो सेंस हो जाता है और कॉरिडोर्स तुरंत बंद हो जाते हैं। जमीन की ग्रेविटी इतनी बढ़ जाती है कि आप हिल ना पाओ। हवा का प्रेशर इस तरह चेंज होता है कि या तो आप उड़ जाओ या सांस न ले पाओ। इसलिए फैंटम में किसी भी तरह से भागना या घुसना मुमकिन नहीं है। अगर बदमाश ने द फैंटम पर पूरी तरह से कंट्रोल पा लिया होता तो यहाँ इतनी शांति नहीं होती। कुछ तो है जो उसे रोक रहा है। एकदम सही कहा लिटिल सिंघम। बदमाश को अगर फैंटम पर पूरा कंट्रोल लेना है तो उसके लिए उसे गार्डियन कंप्यूटर सिस्टम को हैक करना होगा, जिस काम में कुछ घंटे लगेंगे। मतलब हमारे पास कुछ घंटों का वक्त है। फौलाद सर, गार्डियन कितना भी स्मार्ट क्यों ना हो, है तो एक मशीन ही। उसे बंद करने का या रोकने का कोई तो तरीका होगा। तुम्हारा सोचना ठीक है लिटिल सिंघम। ये पेन ड्राइव द गार्डियन का फ्रीज कोड है। इसे सिस्टम में लगाकर हम गार्डियन को रोक सकते हैं। पर गार्डियन के कमांड सेंटर तक जाने का हमारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक रास्ता है। कुछ दिन पहले पहाड़ पर एक लैंडस्लाइड हुई थी, जिसकी वजह से द फैंटम के नीचे से एक कोने की जमीन खिसक गई थी। लिटिल सिंघम को ये पहाड़ चढ़कर उस कोने तक जाना होगा और वहाँ से वो अंदर घुस सकता है। एक बार तुम अंदर घुस जाओ, उसके बाद असली चैलेंज होगा इन सारे कॉरिडोर्स और इनके सिक्योरिटी सिस्टम को पास करके यहाँ कमांड रूम तक पहुँचना होगा तुम्हें। हाँ, ये द फैंटम के बीचों बीच डोम किस चीज का है? यहाँ पर कुछ लिखा भी नहीं है। यहाँ पे पहले क्या काम होता था? ये बस एक कंक्रीट का डोम है, किसी काम का नहीं। तुम उस प्रिजन में सारे क्रिमिनल्स के बीच अकेले नहीं जाओगे लिटिल सिंघम। पूरी फोर्स जाएगी। नहीं फौलाद सर, फैंटम के सेंसस अगर उस पहाड़ी पर इतनी लोगों की मूवमेंट सेंस कर लेंगे तो बदमाश को पता चल जाएगा। हम इतना रिस्क नहीं ले सकते। रिस्क तो आप लोगों को बस एक ही लेना है फौलाद सर, यहाँ खड़े खड़े बोर होने का रिस्क। क्योंकि मैं वो पहाड़ी भी चढ़ूंगा, फैंटम के अंदर भी जाऊंगा और फैंटम का कंट्रोल वापस लेकर उस बदमाश नाम के ऊंट को पहाड़ के नीचे भी लाऊंगा। जय हिंद। जय हिंद। लिटिल सिंघम, तुम्हें उस रास्ते को छोड़कर सीधा आगे बढ़ना होगा। खतरे होंगे पर जल्दी पहुंचोगे। ठीक कहा फौलाद सर। कभी कभी टेढ़े रास्ते ही सीधे मंजिल तक पहुंचाते हैं। क्या करेगा लिटिल सिंघम? क्या करेगा लिटिल सिंघम? हाँ, ये क्या? क्या करेगा लिटिल सिंघम? क्या करेगा लिटिल सिंघम? इन लेजर्स ने अगर मुझे स्कैन कर लिया तो बदमाश को ब्रेकिंग न्यूज मिल जाएगी।
ये पटाखा तो फेल हो गया। अब मुझे ही धमाका करना होगा। बस कुछ और देर, मेरे सालों का इंतजार खत्म होने ही वाला है। ये ब्रेकिंग न्यूज नहीं, ये तो एक मौका है। ये टाइम है शेर की चाल चलने का। तो ये है कमांड सेंटर। बदमाश, बी रेडी टू गेट मैश्ड। बस बहुत हुआ। अगर तुम्हें मेरे साथ घूमना ही है तो आओ अच्छे से घूमे। वैसे मानना पड़ेगा, फैंटम का सिक्योरिटी सिस्टम काफी यूनिक है। हाँ, एक सेकंड, किसी भी कॉरिडोर में कोई क्रिमिनल, कोई बदमाश का गार्ड क्यों नहीं मिला? मुझे लगा ही था, पुराने दोस्तों की बस्ती में आओ तो स्वागत तो धमाकेदार ही होना है। लिटिल सिंघम, बड़े जिद्दी हो। मुझे पता था एक बार हार कर तुम्हारा मन नहीं भरेगा। तुम मेरे हाथों से हार चखने फिर आओगे। मेरी जिद तो तुम्हें हराने की है बदमाश। सो सैड, तुम 80% सक्सेसफुल होकर भी 100% हार जाओगे। लिटिल सिंघम, लगता है तुम अपने पुराने दोस्त को भूल गए हो। याद दिलाना होगा। चाओ चाओ, आज कैंटीन में होगा लिटिल सिंघम का नूडल पाव। आओ। लिटिल सिंघम, याद है ना, राउडी हूँ मैं, राउडी। एंजॉय लिटिल सिंघम, आज तुम्हें अपने सारे कर्मों का फल मिलेगा। ये सब बरसों से इसी दिन के इंतजार में थे। वार्म अप के लिए शुक्रिया दोस्तों, पर अब वक्त है असली फाइट का।
लिटिल सिंघम, मुझे अपने मिर्ची नगर के गुंडों जैसा समझने की गलती मत करना। मैं बदमाश हूँ, बदमाश। एक बार जो मेरा टारगेट बन गया, फिर उसका नाश होने से कोई नहीं बचा सकता। तुम्हारे जैसे ना जाने कितने कॉप्स आए और गए, पर बदमाश का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। बदमाश, यहाँ के क्रिमिनल्स को यूज करके सब तरफ तबाही मचाने का तुम्हारा प्लान मैं कामयाब नहीं होने दूंगा। लिटिल सिंघम, तुम्हें सच में ये लगता है कि मैं इस फैंटम पर कब्जा इन मामूली क्रिमिनल्स के लिए करना चाहता हूँ? सभी बदमाश अपने फ्लॉप प्लान को सबसे बड़ा प्लान ही समझते हैं। तुम्हें अंदाजा नहीं है लिटिल सिंघम, मेरा प्लान सक्सेसफुल होते ही इस देश को कभी ऐसे छोटे मोटे गुंडों की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये देश ही नहीं रहेगा। कंट्रोल में एक छोटा सा जेल और बातें ऐसी जैसे पूरी मिलिट्री पर कंट्रोल हो। क्या ही कर लोगे तुम बदमाश। बस कुछ ही देर और लिटिल सिंघम, एक बार गार्जियन पूरा मेरे कंट्रोल में आ जाए, फिर तुम देखोगे कि मेरे कंट्रोल में जो है उसके आगे कोई मिलिट्री भी कुछ नहीं कर सकती। पर बदमाश, कुछ देर तक इस लिटिल सिंघम को छोड़ना ही क्यों है? दी एंड करते हैं ना। बदमाश का प्लान जो हमने सोचा था उससे काफी बड़ा है। इसका पूरा प्लान पता करने और उसे फेल करने के लिए मुझे फैंटम में ही रहना होगा और कुछ पुराने दोस्तों से मदद भी लेनी होगी। अरे पीछे हटो। अब तुम्हारा दी एंड बदमाश। अब इस बेहोश लिटिल सिंघम को मारने में कैसा मजा। क्यों ना इसे थोड़ी देर उन गद्दारों के साथ डाल दे। पहले ये एक दूसरे के साथ हिसाब कर ले, फिर हम इनमें से जो बचेगा उनसे हिसाब कर लेंगे। लिटिल सिंघम, अब तुम गए। टिंग टिंग। अरे अभी अभी तो आया हूँ, थोड़ी खातिरदारी तो करवा लूं। मुन्ना मुच्छी, जॉनी, लो उस साइड विलन से पिटकर तुम यहाँ बैठे हो। पर तुम्हें कैसे पता लिटिल सिंघम कि हम यहाँ बंद हैं और हमें बदमाश ने बंद किया है? वो तो जब मैंने उन विलेंस की क्लास ली और तुम 3 टॉपर्स मिसिंग थे, तभी मैं समझ गया था कि कुछ तो गड़बड़ है। पर समझ में ये नहीं आ रहा है कि तुम लोगों ने ऐसा क्या किया कि बदमाश भी तुम्हारी बदमाशी से तंग आ गया। हम यहाँ बंद हैं क्योंकि हमारी बेवकूफी की वजह से ही बदमाश आजाद हुआ। बदमाश द फैंटम जब नया नया कैदी बनकर आया था और नए नए कैदियों को उसकी जगह दिखाना हम सीनियर कैदियों का काम है। वो खुद को सबसे ज्यादा होशियार समझता था। जेल के कुछ रूल्स थे कि जब 2 कैदी लड़े तो सब अपने हाथ धो लो,
पर नहीं, वो ऐसा नहीं करता था। पर उस दिन कैंटीन में हमें सब समझ आ गया। तू क्या खुद को बहुत बड़ा डाउन समझता है? पता है ना, द फैंटम में आने वाले कैदियों की बस को रोकते हुए पकड़ा गया है तू। द फैंटम में सिर्फ हमारे जैसे नंबर 1 विलन्स की जगह है। अरे आज तो बच गया रे तू, पर हम लोग तेरे को छोड़ेगा नहीं। हथकड़ियां तो मैं भी अपनी कब का काट लेता, पर द फैंटम में हथकड़ियां खोल कर भी तुम कहीं नहीं जा सकते। मैं फैंटम में यहाँ से जाने के लिए नहीं आया। क्या कहा था तुमने? द फैंटम में तुम जैसे विलन्स की जगह है। ठीक कहा था, लेकिन मेरे कंट्रोल में रहकर। ये इसने कैसे किया? और उस दिन हमें समझ आ गया कि बदमाश कोई मामूली क्रिमिनल नहीं था। और इतना ही नहीं, वो हमारे दिमाग को भी कंट्रोल कर सकता था। मेरा दिमाग खराब क्यों हो रहा है? रुक जाओ सब लोग, बंद करो ये लड़ाई झगड़ा। तुम सब अपने हाथ ऊपर करो, और तुम भी देख क्या रहे हो? वो गार्ड्स की गन को भी कंट्रोल कर सकता था। तुम लोगों के पास 2 चॉइस है, या तो अपनी मर्जी से मेरे साथ मिलकर इस फैंटम पर कब्जा करो और इस पर राज करो, या फिर अपनी मर्जी के बिना करो। उस दिन हमें समझ आया कि बदमाश का चुपचाप हर जगह घूमना उसका एक प्लान था, पर उसका मेन प्लान है तुम लोग आज तक इस फैंटम को जेल समझकर इसमें बंद थे, पर ये कोई जेल नहीं, एक वेपन है। आज हम इस फैंटम को फ्लाइंग फैंटम बनाकर इससे पूरी दुनिया को तबाह करेंगे। हाँ, फ्लाइंग फैंटम, मुझे लगा ही था इस जगह में कुछ तो खास है, पर इसका मतलब बदमाश का नेक्स्ट स्टेप। ये क्या हो रहा है? फैंटम तो अर्थक्वेक प्रूफ था ना? हाँ? ये जमीन के हिलने का अलार्म नहीं है, ये फैंटम के उड़ने का अलार्म है। मगर एक पूरा का पूरा जेल उड़ कैसे सकता है? वो तो हमें अब बदमाश ही बताएगा, मगर सबसे पहले हमें इस फैंटम को उड़ने से रोकना होगा। बदमाश का जो भी प्लान है उसे फेल करना ही होगा। हाँ, अगर एक बदमाश को रोकना है तो उसमें 3 बदमाश ही मेरी मदद करेंगे ना। ठीक है, पर हम इस फैंटम को उड़ने से रोकेंगे कैसे? और वहां से वो अंदर घुस सकता है।
मुझे पता है कि फैंटम को उड़ने से रोकने के लिए हमें कहाँ जाना है, मगर यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना ही होगा। टिंग टिंग, इन सेल्स से निकलने का रास्ता तो हमेशा से मेरे मुंह में है, पर यहाँ से निकलने जाते तो बदमाश हमें पकड़ लेता, इसीलिए चुपचाप बैठे थे। बदमाश, अब तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। ये क्या है? द फैंटम उड़ कैसे रहा है? जैसे भी उड़ रहा है, ये तबाही लेकर उड़ रहा है। हमें इसे रोकना होगा। गेट इनटू द चॉपर्स एंड लेट्स शूट इट डाउन। पर लिटिल सिंघम अभी भी अंदर ही है। अगर लिटिल सिंघम होता तो वो खुद से और हमसे पहले देश को रखता। हमें भी वही करना होगा। आखिरकार मैंने इस फैंटम को फ्लाइंग फैंटम बना ही दिया। अब मुझे तबाही फैलाने से कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। तुम्हें तो पहले ही खत्म कर देना चाहिए था। मैं तुम्हें मेरे इस प्लान के बीच में बिल्कुल नहीं आने दूंगा। बस हम पहुंच ही गए, चलो। ये तो मैग्नेटिक बॉल्स है। अपन की मुच्छी भी यहाँ किसी काम की नहीं। तुम्हारी मुझे तो वहाँ भी किसी से कम नहीं थी, पर मेरा दिमाग था। जल्दी अपनी बॉडी पर से सारा मेटल उतार कर फेंक दो। लगता है तुम्हारे हाथों में एक मैग्नेटिक चिप इंसर्ट की गई है ताकि तुम यहाँ से भाग ना सको। हमारे तो हाथ चिपके हुए हैं धातु राजा। धातु राजा, जो जबड़े फ्लोर पर चिपके हैं उनसे इस फ्लोर के साथ इसके अंदर का ना सर्किट भी काट दो। इमरजेंसी अलर्ट, इमरजेंसी अलर्ट। बचाओ, बचाओ। अरे ये कौन सी अजीब चीज है? कहीं ये हमारे ऊपर ही क्रैश ना हो जाए। ये क्या? हम यहाँ क्या करने आए हैं लिटिल सिंघम? ये तो खुला मैदान है और बीच में ये बेकार सा दिखने वाला डोम है। ये डोम बेकार होगा, पर यहाँ कुछ तो काम का होगा। चारों तरफ देखो, क्या यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है जो पहले से अलग हो? हो ना हो, इन लीवर्स से ये फैंटम रुकेगा। जल्दी करो, सारे लीवर्स बंद करो। हमने फैंटम को आगे बढ़ने से तो रोक दिया, अब इसे नीचे उतारने का तरीका ढूंढना होगा। लिटिल सिंघम, तुमने सिर्फ फैंटम को रोका है, मेरे प्लान को नहीं। अब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो तुम सारी तबाही अपनी आंखों से देखोगे। अब ये मिसाइल दिखाएगा कमाल। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर किससे है तुम्हारी दुश्मनी? ये तो बस डेमो था लिटिल सिंघम।
से कुछ 100 साल पहले कुछ इविल साइंटिस्ट ने मिलकर एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई, जिसका मकसद था एक ऐसा सीक्रेट वेपन बनाना जो दुनिया को तबाह कर सके और एक वक्त में ढेरों मिसाइल्स उससे हर तरफ फायर की जा सके। अब क्या करेगा उस प्रोजेक्ट का एक मेन हिस्सा था एक ऐसा कमांड सेंटर बनाना जो इतना इंटेलिजेंट हो कि उसका हर हिस्सा कंट्रोल किया जा सके। और उस प्रोजेक्ट का दूसरा सबसे मेन पार्ट था एक स्पेशल मेटल यूरेनियम से एक ऐसा कोर रिएक्टर बनाना जो एक पूरे पहाड़ को हवा में उड़ा सके और सालों तक उड़ता रख सके। जब नीचे दुनिया तबाह हो रही होगी तो ऊपर उन साइंटिस्ट को आज भी नहीं आएगी। और ऐसे बना था द फ्लाइंग फैंटम। पर ये तो कभी उड़ा नहीं, हम तो यहाँ सालों से हैं। क्योंकि ये रिएक्टर फेल हो गया और कभी एक्टिवेट ही ना हो सका। प्रोजेक्ट द फ्लाइंग फैंटम की भनक गवर्नमेंट को लग गई और सारे साइंटिस्ट पकड़े गए। इस कोड को एक कचरा समझकर यहाँ छोड़ दिया और फैंटम को एक जेल बना दिया। पर अब कुछ नहीं बदमाश, अब वही होगा जो उन साइंटिस्ट के साथ हुआ था। तुम भी फेल हो जाओगे। बदमाश, जब वो साइंटिस्ट इस प्लान में सक्सेसफुल नहीं हो पाए तो तुम किस खेत की मूली हो? बदमाश बाय बाय हो गया। उस सीक्रेट प्रोजेक्ट का एक और पार्ट था लिटिल सिंघम, ऐसे एडवांस रोबोट बनाना जो इस फैंटम को कंट्रोल कर सके। और मैं था उनका पहला सक्सेसफुल प्रोटोटाइप जिसे तुम्हारी गवर्नमेंट ने एक फील्ड प्रोजेक्ट समझकर कूड़े में फेंक दिया। मुझे एक ही मकसद के लिए बनाया गया था, तबाही, और वो मकसद अब पूरा होगा। ये तो इंसान नहीं है, रोबोट है। अब क्या करेगा अब तुम यहाँ से दुनिया की तबाही देखो लिटिल सिंघम। साइंटिस्ट्स का प्लान तबाही नहीं था बदमाश, तुमने मिशन को गलत समझा है। क्या करेगा लिटिल सिंघम? अब क्या करेगा लिटिल सिंघम? अरे ये फैंटम तो वापस चालू हो गया और ये मिर्ची नगर की तरफ ही बढ़ रहा है। सोल्जर्स, हमें एक ही मौका मिलेगा। एक साथ सारी मिसाइल्स हमें दागनी है। अगर मिस हुए तो सिटी बर्बाद हो जाएगी। रेडी, फायर! तो बस लिटिल सिंघम ही हमें बचा सकता है। अब होगा सिटी का दी एंड और दुनिया की तबाही का स्टार्ट। घायल शेर को खुला छोड़ना दुश्मन की सबसे बड़ी गलती होती है बदमाश, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आज तुम बनोगे। बन्ना बुच्ची के बुच्चों से पंगा नहीं लेने का। अरे भागते किधर हो?
मेरे मुक्के से कैसे बचोगे? बदमाश, मैं तुम्हें पूरा देश क्या एक घर भी तबाह करने नहीं दूंगा। लिटिल सिंघम, तुम खुद को भी नहीं बचा पाओगे। नहीं, वाह बॉस, आप तो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय करने वाले हो। पूरी सिटी नहीं, फैंटम मास डिस्ट्रक्शन का वेपन है। इसके टारगेट पर 10 सिटीज हैं। ऐसा कभी नहीं होगा। हो गया लिटिल सिंघम, अब तुम गार्जियन को फ्रीज करके भी कुछ नहीं रोक सकते, और तुम मुझे भी नहीं मार सकते क्योंकि मैं एक रोबोट हूँ। लिटिल सिंघम, हाँ, गार्डियन को फ्रीज, बदमाश, रोबोट। गार्डियन को नहीं, पर तुम्हें तो फ्रीज कर सकता हूँ ना। पंजा अटैक! आखिर हो तो तुम भी एक मशीन ही। बच गया। तुमने उन मिसाइल को डीएक्टिवेट कर दिया, पर बदमाश ने तो कहा था ऐसा हो ही नहीं सकता। नहीं नहीं, डीएक्टिवेट नहीं किया, रीडायरेक्ट कर दिया फैंटम की तरफ, ताकि प्रॉब्लम की जड़ ही खत्म हो जाए। ये क्या हुआ? लिटिल सिंघम ने सिटी को बचाने के लिए खुद को दांव पर लगा दिया। हमें तुम्हें अकेले नहीं जाने देना चाहिए था। पर आज तुमने पूरे देश को बचाया है। क्या वार्डन सर, अभी तो ऐसे ना जाने कितने बदमाशों से देश को बचाना है। अरे लिटिल सिंघम, तुम बच गए। पर फैंटम नहीं बच पाया। ये फैंटम बड़ा जिद्दी है सर, अभी तो कई 100 सालों तक प्रिजनर्स को भागने नहीं देगा। ये फैंटम बच गया। वार्डन सर, इन सबको आज मेरी तरफ से जेल में पार्टी दे देना। थैंक यू दोस्तों। हाँ। बाहुबली फ्रेंड्स, राइज ऑफ अपार शत्रु।